प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था यूनिट कन्वर्जन और फिर हमने कन्वर्जन फैक्टर की बात की थी। तो अभी हम बात करते हैं करेंसी कन्वर्जन की। जब भी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपको वहाँ की करेंसी इस्तेमाल करनी होती है। तो हमें इस कन्वर्जन फैक्टर वो हमने फाइंड करना होता है कि कन्वर्जन फैक्टर क्या है, जिसे हम आम तौर पे एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ, इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा। अगर आप यहाँ पर बात करें करेंसी कन्वर्जन की, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पाउंड, इसकी जो डॉलर्स पर फॉरेन वैल्यू है, फॉरेन से मुराद के आप जो दूसरे मुल्क की करेंसी है डॉलर्स में देख रहे हैं, डॉलर्स पर फॉरेन कितना है, इस पे एग्जांपल करेंगे तो वो समझ आ जाएगा। फॉरेन करेंसी पर डॉलर ये कितनी वैल्यू है, यानी कि ये हमारे पास इस तरह से है। इसी तरह से कैनेडियन डॉलर डॉलर्स पर फॉरेन 0.7586 है और यहाँ पर है फॉरेन पर डॉलर 1.318 है। ये 2017 का डाटा है। अभी का डाटा ये मुख्तलिफ होगा, लेकिन अभी जो है आप आराम से उसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो ये एक्सचेंज रेट है। पहले साल के तौर पे अगर आप डॉलर्स पर फॉरेन अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और यूरो को डॉलर में देखना चाहते हैं, तो हमारे पास 1 यूरो, हम फिर यूरो पे चले जाएंगे। ये हमारे पास यूरो है, ये है 1.058, यानी कि 1 यूरो इज इक्वल टू 1.058 डॉलर्स के बराबर है। ओके, तो हमने क्या किया कि डॉलर्स पर फॉरेन अगर आपने देखना है तो यूरो को इसमें आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हमने देखना है कि डॉलर कितने का है फॉरेन करेंसी में, इसी को अगर हम देखना चाहते हैं डॉलर्स पर फॉरेन पर डॉलर में, तो $1 मिसाल के तौर पे हमारे पास है 0.9449 यूरोस में यूरो बनेगा। okay. तो ये हमने वैल्यू देखी है डॉलर्स पर फॉरेन, डॉलर्स पर फॉरेन, फॉरेन से मुराद फॉरेन करेंसी, यहाँ पर फॉरेन हमारे पास यूरो है, डॉलर्स पर यूरो। और इसी तरह से अगर हमने फॉरेन पर डॉलर पर से मतलब होता है कि डिवीजन है, तो फॉरेन पर यानी $1 में कितने फॉरेन करेंसी आती है, यानी $1 में कितने आते हैं और पैसों वगैरह आते हैं, सो ऑन। तो ये जो है हम इस तरह से एक्सचेंज रेट देखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डॉलर्स पर फॉरेन, फॉरेन पर डॉलर। बस आपने ये देखना है कि कन्वर्जन रेट हमारे पास किस किस करेंसी से कौन सी करेंसी में आप जा रहे हैं और क्या कन्वर्जन रेट है या कन्वर्जन फैक्टर होगा। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। एट ए फ्रेंच department store, the price for a pair of jeans is
85 euros. What is the price in US dollars? तो अब आपने पहले तो देखना है कि हम किस करेंसी से कौन सी करेंसी में जा रहे हैं। जो करेंसी हम देख रहे हैं वो है यूरो और डॉलर का आपस में कन्वर्जन होना चाहिए। आंसर हमें डॉलर में चाहिए, तो हम कन्वर्जन रेट पहले देख लेंगे। 1 यूरो इज 1.058 डॉलर्स। तो कन्वर्जन फैक्टर इसका क्या बनेगा? कन्वर्जन फैक्टर जिसकी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, 1 यूरो और 1.058 डॉलर्स, ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर 1 ये बनेगा, या हमारे पास 1.058 डॉलर्स 1 यूरो 1। तो यहाँ पर हमें कौन सा कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना चाहिए? क्योंकि आंसर हमें डॉलर में चाहिए, तो यूरो कैंसिल होना चाहिए। यूरो कैंसिल तभी हो सकता है कि जब आप ये कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करें। तो 85 यूरोस 85 यूरो मल्टीप्लाई विद 1.058 यूरो, यूरो से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 89.93 डॉलर्स हमें पे करने पड़ेंगे अगर हमने जीन्स खरीदनी है जिसकी वैल्यू 85 थी। एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, you are on a holiday in Mexico and need cash. How many pesos can you buy with $100? अब हमने पेसोस और इसका कन्वर्जन देखना है, तो हम दोबारा से टेबल पे जाएंगे। तो $1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 12.86 पेसोस के, या हम यहाँ पर इसको चलें कन्वर्जन जो है हम देख लेते हैं। $1 इज पेसोस का क्या कन्वर्जन है? मैक्सिकन पेसो है 21.86 है, 21.86 है, 0.86 है। और आपने कन्वर्जन फैक्टर पहले देखना है। ये हमारे पास होगा पेसोस, मैक्सिकन करेंसी जो है वो पेसोस है। तो हमारे पास इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या बनेगा? 21.86 पेसोस बाय $1, या हमारे पास बनेगा $1 पर 21.86 पेसोस। तो हमने, क्योंकि आंसर हमें पेसोस में चाहिए, तो पेसोस में आंसर तभी मिल सकता है जब डॉलर से कैंसिल हो। तो $100 जो है वो हमने $100 को मल्टीप्लाई करना है 12.86 पेसोस $1, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये डॉलर से कैंसिल हो जाएगा। 100 क्रॉस 12.86 ये 100 आ जाएगा, और
हमारे पास आ जाएगा 1286 पेसोस। 12 कैश लेना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।